मुद्दा ये कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, क्या शांति या तबाही। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाला अमेरिका आज खुद अपने बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। जिस ईरान को दबाने के लिए ताकत, प्रतिबंध और धमकियों का सहारा लिया गया, वही अब ईरान वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुका है। कैमरों के सामने ट्रंप सख्त बयान देते हैं और कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, साथ ही ईरान को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत कोई और कहानी ही बयां कर रही है। जंग का मैदान जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ही अमेरिका को बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह कि अगर अमेरिका इतना ही मजबूत है तो फिर बातचीत के लिए पाकिस्तान का सहारा क्यों अचानक इस्लामाबाद में वार्ता की जमीन तैयार की जा रही है? क्या ये वही अमेरिका है जो कल तक सीज फायर से इनकार कर रहा था, या अभी कोई हालात या बैक चैनल्स पर बातचीत के जरिए कोई नई तिगड़ी फिट की जा रही है? चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये जो इस वक्त तस्वीर बन रही है, आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। पहले धमकाया गया और अब वार्ता पर बात आकर क्यों अटक गई है। ईरान अमेरिका जंग में जल्द वार्ता संभव है। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में दोनों की वार्ता हो सकती है, यानी दोनों देशों के बीच इंपॉर्टेंट पीस टॉक को लेकर रास्ता बन रहा है। दोनों के बीच पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही, कोई क्लू, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। नए एंगल से अमेरिका ईरान में वार्ता संभव है और इसके साथ साथ वार्ता के लिए यूएस ने पाकिस्तान से बाकायदे गुहार लगाई है, बाकायदे कहा है पाकिस्तान इसमें, क्योंकि मीडिएशंस कर रहा है तो पाकिस्तान इसमें कोई हल निकाले। वार्ता के लिए मुनीर को काम पर लगाया गया है, बाकायदे मुनीर इस पक्ष में रखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बाकायदे तेहरान भी भेजा था, वहां पर बातचीत करिए, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, बीच का रास्ता बना करके आगे बढ़ा जाए। असल में ये रणनीति बिल्कुल भी नहीं, मजबूरी की चाल जरूर लगती है। जंग शुरू करना आसान था, लेकिन उसे खत्म करना अब अमेरिका के लिए मुश्किल बन गया है और इसी मुश्किल से निकलने के लिए पर्दे के पीछे बैक चैनल्स पर बड़ा खेल हो रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे कर दिया है, यानी सीधी बात, जो सुपर पावर खुद बातचीत की मेज पर आने से हिचक रहा था, अब वही बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। अमेरिका और उनके राष्ट्रपति को भले डर हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब ट्रंप पर संकट आन पड़ी है। अगर वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हुई तो ट्रंप अगले कुछ दिनों में फंस सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक जंग के 60 दिन होने के बाद ट्रंप संसद से मंजूरी लेना होगा। और हालात ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप संसद में गए तो अपनी फजीहत करा लेंगे। ट्रंप के सामने बड़ी यहाँ पर जो प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई जैसा नजर आ रहा है। डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रखते हैं कि जंग के लिए ट्रंप के पास क्यों हम कह रहे हैं कि 6 दिन ही शेष बचे, और यही वजह है कि अभी वो बातचीत के रास्ते अब इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। जंग के लिए ट्रंप के पास 6 दिन का समय बचा है, सिर्फ 6 डेज। अब 6 दिन से पहले यूएस को युद्ध खत्म करना होगा, नहीं तो बड़ी जवाबदेही होगी और वहां से डी एस्केलेट करना होगा मूवमेंट को। 1 मई से पहले युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। संसद इस पक्ष में हामी भरे 1 मई से पहले, अगर नहीं भरते तो ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रख सकती है। 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू हुई थी और उसके बाद ये तस्वीर बनती हुई नजर आई, जिसमें अब 6 दिन शेष बचे हैं। जंग के लिए ट्रंप के पास अब इन दिनों के अंदर ही जो है सारी कवायद की जानी है जिसमें युद्ध रुक जाए। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के जो सांसदों की संख्या है वो भी आपके सामने है। 53 जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है, 100 सदस्यों में से सिर्फ 53 सांसद जो है इस वक्त सेनेट में ट्रंप के अपने मौजूद है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 सांसद। साथ ही आपको बता दें 6 दिन इसलिए शेष बता रहे क्योंकि ट्रंप की पार्टी के 10 सांसद युद्ध के खिलाफ है। वो खुद इस पक्ष में है कि युद्ध नहीं होनी चाहिए और ये युद्ध जबरदस्ती थोपी हुई अमेरिका के ऊपर जंग है। ट्रंप युद्ध को संसद में लेकर नहीं जाना चाहते। अगर संसद में गए तो कहीं ना कहीं इसका बैकडोर पर इफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ेगा। 1 मई से पहले जंग खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप।
साथ ही आपको बता दें, जंग के लिए 6 दिन शेष और पास में 6 दिन का वक्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब वार्ताओं में और दोनों बयानबाजियों में बहुत मतभेद सामने आ रहे हैं। वार्ता की मेज तैयार है, अब आर पार का मूड। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की तैयारी है। वार्ता जिसमें जेडी वेंस भी वार्ता के लिए अमेरिका से आ रहे हैं। आपको बता दें, वार्ता की मेज तैयार है क्योंकि स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। इस दफा जेडी वेंस के जाने को लेकर बड़ा प्रश्न है, लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, इस पूरी कड़ी में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब एक और डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि यहाँ पर जो वार्ता को लेकर जानकारी मिल रही है और वार्ता की मेज तैयार होने के साथ साथ अब ये मुकाबला आर पार वाला कैसा नजर आ रहा है। जल्दी से वो डिटेल्स भी रख देते हैं आपके सामने कि वार्ता की मेज तैयार होने के साथ साथ तस्वीर ज्यादा किस तरीके से दिलचस्प हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। हमारे साथ इस वक्त कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है और साथ ही साथ कुछ ही पलों में हमारे साथ स्वतंत्र कुमार जी भी कनेक्ट होंगे, उनका भी रुख करेंगे। हिमांशी जी, पहला सवाल आपसे। ट्रंप अभी तक तो इनकार कर रहे थे कि बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वो 60 डेज वाला फॉर्मूला जैसे ही इन एक्शन आता है, इन पिक्चर आता है, उनको खलबली हो जाती है। और 6 दिन अब बचे हुए हैं, 6 दिन के भीतर या तो युद्ध खत्म करें, नहीं तो मुंह की खाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और क्या यही वजह है कि अभी वार्ता के लिए एकदम से इमीडिएट कॉल लिया गया? नमस्कार, जय हिंद जी। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो प्रोहिबिट करता है राष्ट्रपति को अकेले अपने आप युद्ध में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। वो अपने आप में युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको कांग्रेस की परमिशन लेने की बहुत जरूरत है। और यही हुआ था कि इन्होंने जब 2 मार्च को परमिशन ली है तो 60 दिन की इनको मियाद दी गई थी। अब वो 60 दिन की मियाद 2 मई को खत्म हो जाएगी और अभी तक युद्ध ऐसी किसी स्थिति में नहीं पहुंचा है जिसको हम निर्णायक कह सकें। तो अगर वो मियाद खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ डिसीजन ले पाते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, युद्ध में खर्चा होता है, वो खर्चा अगर कांग्रेस नहीं देगी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉकेट से देंगे? सो देयर आर सीरियस क्वेश्चंस व्हिच डोनाल्ड ट्रंप नीड टू आस्क। और जहां तक अरागची साहब का सवाल है, वो जब इस्लामाबाद के लिए निकले हैं तो चीजें बहुत क्लियर हैं। जब तक जेडी वेंस नहीं आएंगे तब तक बातचीत नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि दे विल, ईरान इज रेडी टू टॉक। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस लेवल के अधिकारी अमेरिका की तरफ से आएंगे उनसे बातचीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर है कि जब तक हॉर्मुज का ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा वो बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर वो वहां पे गए हैं इस्लामाबाद में तो वो डेफिनेटली ये बताने के लिए गए हैं कि हम बहुत क्लियर हैं। जहां तक कि डिप्लोमेसी का सवाल है, डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिप्लोमेसी से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बातचीत किन मुद्दों पे होगी। क्योंकि अभी तक क्या मुद्दा ईरान का है वो मुद्दा अमेरिका मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका के मुद्दे ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो वो बहुत क्लियर कि किन मुद्दों पे बात होगी। अब बात कहाँ होनी है, किसके साथ होनी है, क्योंकि ओमान भी इसमें शायद अभी एंगेज किया जाएगा, वो चाइना भी जा रहे हैं। अच्छा, जहां तक रशिया का सवाल है तो रशिया पूरा फुल सपोर्ट इनको करेगा कि अगर यूएनएससी में कुछ भी आता है तो उसको वीटो किया जाए। ओमान पे ईरान को भरोसा है और ओमान कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उनको बता दिया जाए कि अब जो जंग होगी वो बहुत ज्यादा भयानक होगी और सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा, क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है। इस समय अमेरिका ने भी एक एयर ब्रिज इजराइल में तैयार किया है ताकि अगर युद्ध होता है तो उसकी संभावना को देखते हुए बहुत सारे हथियार जो पहुंचाने की जरूरत है उनमें कोई बाधा ना पड़े। अब इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो चाइना है। तो चाइना को भी पूरी तरीके से ईरान और अमेरिका दोनों अपनी लूप में रखेंगे। तो अगले जो 6 दिन है ये बहुत निर्णायक हैं। और एक और बात जो पेंटागन की तरफ से आई है वो ये कहती है कि 6 महीने, अगर मान लीजिए युद्ध रुक भी जाता है तो 6 महीने लगेंगे हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई गई है आईआरजीसी की तरफ से उनको क्लियर करने में। इस समय एक और जो चीज सुनने में आ रही है वो ये है कि जो आईआरजीसी के कमांडर हैं उनको शायद अमेरिका अगले जो भी इनका अटेम्प्ट होगा उनको असैसिनेट करने की कोशिश करे, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई इस समय उनको दिख रहा है तो वो आईआरजीसी के कमांडर दिख रहे हैं। तो देखते हैं अभी ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि चीजें बहुत ही फ्लूइड हैं जी। साथ ही हमारे साथ भूषण दीवान सर भी कनेक्ट है। भूषण दीवान सर, ये इंतकाम की घड़ी ईरान के लिए अभी खड़ी तो हो गई है, लेकिन अभी इसका हल क्या है? और ईरान को क्या ये बात समझ आ रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ
दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर अमेरिका, इसलिए इस पक्ष में की वार्ता हो जाए। आप ठीक कह रही हैं, पर जरूरी नहीं कि ईरान इसी बात पे वार्ता के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका की मजबूरी है तो वो तो ईरान की मजबूरी नहीं ना। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं, ये जो AUMF है, ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो सीनेट अप्रूव करती है, कांग्रेस अप्रूव करती है, पुराने अगर पास्ट में आप देखें तो 10-12 ऐसे केसेस हैं। एक्चुअली 60 डेज होता है, 60 डेज का अप्रूवल लिया है इन्होंने, और 90 डेज तक ले सकते हैं, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर। और उसके बाद भी 60 डेज डेडलाइन के बाद जो है, अगर 90 डेज पकड़ते हैं तो लेट मई तक चलेगा, ये अलाउड हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकेंडली, रीगन, निक्सन, क्लिंटन, सब ने कहीं ना, ओबामा, कहीं ना कहीं रूल्स लेके इनको कि ये हॉस्टिलिटी एक्सटेंड की हैं, या हम अकेले नहीं तो दूसरी कंट्री थी, और कई बातें करके वो लड़ते रहे हैं। ये बहुत प्रेसिडेंट्स हैं पास्ट में, और वो फ्लाउटिंग नहीं करते, राउंड अबाउट करते हैं कि ये तो अभी कह देंगे हम तो लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना कह रहे थे, जो भी उनकी लीगल टीम बताएगी ट्रम्प की। तो वो मेरा ख्याल है दैट विल नॉट बी ए शो स्टॉपर, उससे वो उनके हाथ ट्रम्प के बंधे नहीं हुए। और खासकर ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट तो जो थर्ड टर्म के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड टर्म का है ही नहीं। और सेकेंडली, अगर ईरान समझता है कि अमेरिका फंसा हुआ है, तो ईरान तो चाहेगा अमेरिका फंसा रहे, और मिलिट्री, अगर AUMF का फ्लाउटिंग का उनके ऊपर बंदिश आती है और उसी के लिए रोक देते हैं वॉर, तो ईरान तो कहता है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है, हम तो जीते हैं, बंद हो गया तो बंद हो गया, हम क्या करें। पर सवाल ये है कि ये, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ ये रुकेगा, अभी कुछ ना कुछ कंक्लूजन लेके जाएगा, एंड में तो जाएगा ही जाएगा, उसके आगे भी जाएगा। और बात ये है कि माइंस बिछी हुई हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एज गुड एज नॉट अवेलेबल है ना, कौन शिप जाएगा। वो जो खड़क आइलैंड के, लारक आइलैंड के ऊपर जो रूट है, ऑल्टरनेट रूट ईरान ने बोला है, उससे छोटे जहाज जा सकते हैं, ऐसा रहेगा तो दुनिया के लिए पीड़ा जल्दी खत्म होगी भी नहीं। और मैं नहीं समझता हूँ रूस चाहेगा कि ये वॉर जल्दी बंद हो जाए, और चाइना भी नहीं चाहेगा ये वॉर जल्दी बंद हो जाए। चाइना का जो तेल का है भंडार काफ़ी है, इंडिया के पास 2 महीने का था, चाइना के पास तो 4-5 महीने का है, और ना भी हो तो उनको रूस दे देगा। चाइना तो चाहेगा यहाँ अमेरिका फंसा रहे, ताकि हमारे पास साउथ चाइना सी में फ्रीडम रहे ऑपरेट करने की। तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि AUMF जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बावजूद ये युद्ध जल्दी थमने की चांस है। और पर आज देखिए क्या होता है, जो बातचीत होती है क्या निकलता है पता लगेगा। बात तो सारी वहीं पे आके रुकेगी, न्यूक्लियर का अगर कुछ होता है तभी हॉर्मुज भी खुलेगी। पर न्यूक्लियर का तो मैक्सिमम पोजीशन लेके रखी अमेरिका ने, ट्रंप ने। और ये ईरान तो कहता सवाल ही नहीं, हमारी ये सोवरेनिटी है। और ईरान ने, जब इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमें आप क्या कहने वाले हैं, तो देखिए क्या होता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, दीवान सर वो बता देते दर्शकों को। हॉर्मुज पर ईरान के वर्चस्व का बड़ा दावा इस बीच सामने आया। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स ने वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाए जब्त किए गए कंटेनर जहाज। ईरान ने समुद्री ताकत का प्रदर्शन भी किया है। हॉर्मुज पर ईरान के वर्चस्व का यहाँ बड़ा दावा किया गया। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स ने वीडियो बाकायदे पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाए गए जब्त किए गए कंटेनर जहाज और ईरान ने समुद्री ताकत का बड़ा प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है। जल्दी से तस्वीरें सामने रख देते हैं यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें इस वक्त जो आ रही है सामने, और किस तरीके का ताकत का दमखम यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ईरानी मीडिया टाइम्स जो है, तेहरान टाइम्स की तरफ से ये जारी की गई तस्वीरें हैं, जिसमें स्पष्ट रूप में देखने को मिल रहा है कि ईरान समुद्री ताकत का प्रदर्शन जो है वो इस वक्त किस तरीके से कर रहा है। ईरान इस पर्सपेक्टिव पर काम कर रहा है कि बेशक अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हो, नाकेबंदी की हो, लेकिन ईरान अभी भी पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल रखता है, और अपनी ताकत का वहां पर एक जो नमूना है वो इसके जरिए दिखाते हुए इस वीडियो के जरिए नजर आया है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, राम श्रीवास्तव सर। हम जाने और समझे तो दो ऐसी तस्वीर सामने आती है, पहली ईरान द्वारा जो रखी जा रही है, दूसरी अमेरिका द्वारा जो रखी जा रही है। ईरान वो कह रहा है कि हमारा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वैसा ही है, उसी स्टेबिलिटी के साथ है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारा ब्लॉकेड इतना ज़्यादा कारगर है कि ईरान की कमर टूट गई है। अब ये दोनों ही पिक्चर्स और अभी इस बीच ये वीडियो सामने आना,
ये दावा करना कि ईरान अभी भी वो दम रखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखता है? देखिए, ईरान का ये वर्चस्व जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेज वहाँ अमेरिका की मौजूद नहीं है। और रहा सवाल ये कि किसी जहाज पर कब्जा करना, ये सोमालिया के जो समुद्री डाकू थे वो क्या करते थे, 5-6 नाव आती थी, फायर करते थे और सीढ़ी लगाकर जहाजों पर चढ़ जाते थे, कब्जे में लेकर उसको अपने माँ के लिए ले जाते थे, फिरौती देकर छोड़ते थे। तो जहाजों पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और विशेष करके किसी ऐसे देश के लिए जिसके पास हेलीकॉप्टर्स हों और कमांडोज हों, वो तो सीधे उस पर उतार लेते हैं। क्योंकि जितने भी ये जहाज रानी के जहाज हैं, चाहे वो कंटेनर हों या ऑयल टैंकर हों, उनमें कोई हथियारबंद फौज नहीं रहती है जो उनका मुकाबला कर सके, वो कर भी नहीं सकते। अगर तेल से भरा हुआ जहाज है और किसी तरह से उसमें आग लग गई तो पूरा जहाज नष्ट हो जाएगा। यही एक कारण है कि जहाज रानी में काम करने वाले सभी लोग अपना बचाव सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात अपनी जगह सही है कि ईरान ने जो रास्ता बताया है उसके समुद्री इलाके में से होकर निकलने के लिए, उसके लिए वो टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं। और संभवतः ये समझौता अगर होगा, जैसा कि मेरा अनुमान है, क्योंकि समझौते में मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है, एक ही सरकारी अधिकारी है, दूसरे जो बेंच आने वाले हैं अभी आए तो नहीं है, लेकिन वो निर्णय ले सकते हैं, खुद नहीं ले सकते। ट्रम्प के द्वारा उनको टेलीफोनिक टॉक से, वीडियो टॉक से वो कन्विंस करके शायद कुछ समझौता कर लें। लेकिन समझौता अगर होगा तो ईरान की पहली शर्त तो ये अपने आप में बहुत वजनदार है कि आप ब्लॉकेड हटाइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 217 अरब डॉलर का हर्जाना दीजिएगा। मेरे ख्याल से दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका अरब के देशों से इस तरह का हर्जाना उनको दिलाने की कोशिश करेगा, और ये अंडर द हैंड या टेबल के नीचे ये मुलाकात हो जाएगी। और ईरान को भी समय फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, और अमेरिका तो इस तरह से अगर उसको घर आइलैंड पर कब्जा मिल जाता है तो ये साझेदारी कर सकता है ईरान से, तुम भी टैक्स वसूल करो और हम भी करेंगे, 50-50 कर लेंगे। ये समझौता फाइनली हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका की इज्जत का सवाल है। वो खरगा आइलैंड से अपना कब्जा किसी न किसी तरीके से बनाना चाहता है, पर ये निश्चित है कि वहाँ ग्राउंड फोर्सेज को नहीं उतार सकता। और ईरान की भी मजबूरी है, अगर ये इस तरह का ब्लॉकेड 2-3 महीने चल गया तो लोग वहाँ भूखे मर जाएंगे, दवाइयों की जगह नहीं रहेगी। अब एक ही उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, वो है कैस्पियन सी, जिसके के द्वारा रूस उनको मदद पहुंचा रहा है। लेकिन रूस कितने दिन मदद पहुंचाएगा, कब तक मदद पहुंचाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए समझौता होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन समय लग सकता है। या तो ये 30 अप्रैल के पहले हो जाएगा, या फिर उनको कांग्रेस में जाकर फिर से अनुमति लेना पड़ेगी, 30 दिन का एक्सटेंशन और दे दें। लेकिन फिलहाल जो है पूरी दुनिया इस पर सफर कर रही है। अभी पेंटागन से एक ईमेल लीक हुआ था, अब पता नहीं वो लीक जानबूझ के किया गया था या अपने आप हो गया था, जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ डिसाइड किया जा रहा है कि स्पेन को नाटो से अलग कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है वो वहां से गए कहाँ, बीजिंग गए, वहाँ। ठीक है राम सर, एक बड़ी खबर उसके बाद माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर उसके बाद वापस आपके पास लौट रही हूँ। ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी इस बीच सामने आई है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, हमारी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। सीज फायर से ठीक पहले तक आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल था। 30 मिलियन लोगों का अभियान से जुड़ना अभूतपूर्व जन समर्थन है। दुश्मन देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है, लेकिन देश पूरी तरह से सुरक्षित और एकजुट है। ये एक और बड़ी खबर इस बीच और सामने आ गई। तेहरान से ट्रंप के विरोध में लोगों का प्रदर्शन सामने आया है। लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ईरान के समर्थन में सड़क पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, ईरान के समर्थन में सड़क पर अब जो लोग हैं उग्र
आंदोलन करने के लिए तैयार है, प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीरें सामने आई है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हाथों में आपको इनके झंडे नजर आ रहे होंगे, बाकायदे नारेबाजी कर रहे हैं, बाकायदे वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो आक्रोश, वो गुस्सा दिखा रहे हैं जिसके जरिए अमेरिका के तमाम जो मूवमेंट्स है, जितनी अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयां की गई है, उसे गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट जिसकी तस्वीर सामने आ रही है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि तेहरान में इस वक्त जो कहा जाए अमेरिका ने जो किया उसको लेकर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।